हैं भगवान श्री राम, एक गुट को आप समझ जाओ फिर। तो इनका प्रोपोगेंडा ही यही है कि कौन कराता हिंदू मुस्लिम? खुलेआम तो करवाते हैं, ये बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट खुलेआम तो करवाती है। पावर में है तो जो अदर पार्टियां हैं वो शोर ज्यादा मचाती हैं, उनको ये लगता है कि ये खतरे में है, इनको हम बचाएंगे। बीजेपी ने अभी हिंदू मुस्लिम मोदी ने कितनी बार कर दिया, 2014 से। कोई स्पीच बता दो मोदी का कि मुसलमान या हिंदू। मोदी जी प्रधानमंत्री है, मैं उनका स्पीच नहीं बताऊंगा क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कभी इस तरह के भाषण नहीं देते। पर मैं बीजेपी के ऐसे बहुत से विधायक हैं, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे आप यूट्यूब पे जाइए सर्च करिए, ऐसे बहुत से विधायक हैं, वो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अंदर के जो लोग हैं वो करवाते हैं हिंदू मेरी मुस्लिम। बात सुनिए, इतनी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई ना। अब उसमें कितने लोग हैं। मोदी एक सन्यासी आदमी, उसका अपना कुछ भी नहीं है, परिवार है नहीं है उसका कोई अपना। 10 बाई 12 के कमरे में उनकी माताजी मरी। जब तो हम कह रहे हैं जब उनका कुछ नहीं है, तो फिर ये युवा आप देख रहे हो, आज दिल्ली में आप निकल के देखो एक जगह, एक बार आप आंख देखा करो दिल्ली के अंदर क्या हालत हो रही है नशे में। इसके युवाओं के बारे में भी तो सोचना चाहिए मोदी को। सुनो मेरी बात, मोदी बेरोजगारी इतनी हो रही है। बेरोजगारी देखो एकदम से तो खत्म होगी नहीं। इतना टाइम से कांग्रेस राज करती रही, किसी मुखिया को बिठाते हो घर में, वो मैनेजमेंट करने में टाइम ले लेता है। एकदम से नौकरियां नहीं पैदा होंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और सबको रोजगार मिल जाएगा। नहीं खत्म क्या हो गई, ये मोबाइल आपके हाथ में है, पहले चाइना का लेके घूम रहे थे, अब मोबाइल सारे। ये मोबाइल कंप्यूटर किसकी देन थी? नहीं मोबाइल तो नहीं थी राजीव गांधी की, अगर आप उस बात पे आ रहे हो। राजीव गांधी लेके आए थे कंप्यूटर उस टाइम। इन्हीं लोगों ने शोर मचाया था कि देश बेरोजगार हो जाएगा, आप कंप्यूटर ला रहे हो, यहाँ भुखमरी आ जाएगी, ये हो जाएगा। मोबाइल लाने वाला कौन था? मोबाइल लाने वाला कौन था? मोबाइल लाने वाला मोदी के ही टाइम में एमरोड फोन आए हैं। पहले मोबाइल या कीपैड वाले चला रहे थे। नहीं सुनो मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। कौन लाने वाला था? कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाने वाले कौन थे? आप देखो अभी होश में नहीं हो, आप जो पूछ रहे हो एक ही बात पूछे जा रहे हो। एक आप क्या गवर्नमेंट लाती है, बट उसके पहले हमारे देश के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, देखिए बिजनेस चलता है, चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, उससे देश का कारोबार बढ़ता है, वो चीज़ें होती हैं। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, ओला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, बना पा रही है ना, क्यों? क्योंकि सक्षम है। टाटा भी बना पा रही है ना। आप कारोबार को राजनीति से मत जोड़ो। आगे इंडिया गया है आईटी में। आप बताओ ना 2014 से पहले ये सब चीजें थी क्या? धीरे धीरे लाइफ स्टाइल लोगों ने बदल ली। आपके पास एमरोड फोन आपकी वाइफ के पास है, आपके बच्चों के पास भी आ गया। आपने 2 GB डाटा आपको चाहिए पर डे, ठीक है। अगर आपने 2 GB डाटा चाहिए ना, पहले इंटरनेट का नाम था, पहले ये सारी। आपके मुताबिक क्या मोदी ने ही सिर्फ विकास किया है? नहीं, मोदी ने 70 साल से कुछ विकास नहीं हो रहा था देश के अंदर। विकास बड़ा स्लो हो रहा था। अब जो है उसने रफ्तार पकड़ी है 2014 से। चाहे आप डिफेंस के उसमें देख लो, चाहे विदेशी नीति देख लो। नहीं तो हमारा पीएम कभी विदेश में जाता था तो आपने कभी देखा लाइव? कभी चैनल दिखाते थे? रफ्तार तो महंगाई और बेरोजगारी ने भी पकड़ी। महंगाई सिलेंडर बढ़ गया। आप यही कहोगे ना, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, तेल का रेट बढ़ गया है, दूध खाने पीने का सामान थे। कोरोना में पैंडेमिक में उसमें कई देशों की हालत खराब है। जितने भी इंडिया की इकोनॉमी को छोड़ के सभी ट्रबल कर रही हैं, सफर कर रही है ना सारी इकोनॉमी। फिर भी इसने होल्ड रखा। कोरोना में कितने लोगों को मार देती कांग्रेस अगर होती तो। आज ये बात कर रहे होते बहुत सारे लोग नहीं होते। शुरुआत हुई थी, आपने हिंदू मुस्लिम कहा, हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है ना। अब तो ये नहीं हो रहा ब्राह्मण ठाकुर बनिया, पहले हो रहा था नहीं, अब कम हो रहा है। अब हिंदू और मुस्लिम ही हो गया है। अब हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर आते सर, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, कौन सी सरकार इसको काबू में पाएगी? महंगाई हो सकता है इससे ज्यादा भी होती, फिर भी शोर मच रहा था। महंगाई कोई भी सरकार आए, महंगाई का रेशो बढ़ता है। यहाँ थोड़ा कम बढ़ा है, बाहर की कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो महंगाई कभी भी रुकी नहीं है। और बता दूं, कांग्रेस के भी टाइम में बढ़ता यहाँ तक आए। मोदी भी आया, मोदी के बाद भी कोई पार्टी आती उसमें भी महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि आप देख रहे हो ये यूक्रेन और उसके युद्ध में कितना फ़र्क पड़ा लोगों पे। तेल का उसका सबकी सप्लाई ठप हो गई, हर जगह हर चीज़ें महंगी होने लगी। यहाँ पे फिर भी मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी कि एक धीरे स्लो रफ्तार में महंगाई बढ़ी है जी। पहले ऐसा था गुंडा राज तो आप खुल के था उनके टाइम में, समाजवादी के पार्टी के टाइम में वही थी। उन्हीं को ठीक कर रहे हैं वो योगी जी को कौन सा अपना परिवार है? अपनी बहन के लिए कर रहे हैं या उनकी वाइफ है या उनके बच्चे हैं या उनके खानदान बड़ा है? वो तो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो जनता के लिए कर रहे हैं। बैठे हुए हैं, सन्यासी आदमी है, उसके आगे कहते हैं ना, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। वो कोई परिवार बात तो नहीं। अभी समाजवादी में 14 से 15 लोग विधायक, सांसद और मेयर थे। जब समाजवादी की पार्टी थी वो जातियों पे ही तो बनी थी।
भाई ये पिछड़ी जातियों की सरकार है, उनकी भलाई के लिए काम कर रही है, बरगला के कर रहे थे। तो मुस्लिम की भी तो उसमें ध्रुवीकरण मुस्लिम का भी कर रहा है। गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी पर भी लग रहा है, योगी यूपी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी पर भी बुलडोजर चल रहा है। भाई उनके गुंडों पे जब बुलडोजर चल रहा है तो वो किसको गुंडा बताएंगे? जो पाल के तो बीजेपी ने रखे थे, ऐसा कहते हैं अखिलेश यादव। किसने? बीजेपी के टाइम में ये पले थे। अतीक अहमद तो उन्हीं के टाइम सांसद था, विधायक था, जो भी था वो उन्हीं के टाइम के था ना। अब तो बीजेपी में तो नहीं था वो। अब जो धीरे धीरे वहाँ का माफिया, अभी देख रहे हो गत्ते का वो टांग के आ रहे हैं, भैया बाहर एनकाउंटर कर दे, हमें अंदर कर लो, हमें एक का किडनी डायलिसिस के लिए ले जा। हाँ वही ना, डर के मारे ये बाहर नहीं निकल रहे हैं जेल से, लाना नहीं चाहते, कहते ट्रांसफर नहीं भैया, हमें एनकाउंटर कर देंगे, गाड़ी पलट जाएगी। एक माहौल बनाया। अगर अपराधियों पर इनाम घोषित किया जाता है तो विपक्ष कितना तिलमिला क्यों उठाए एकदम से? मायावती कह रही है बौखला गई है बीजेपी जो इनाम घोषित कर रही है। पहले इनाम घोषित होता था तो ठीक था कि भाई चलो इनाम घोषित, उनका नाम होता था। अब इनाम वो चाहते ही नहीं कि हमारे ऊपर वो एनकाउंटर हो जाएगा। अगर 2 से 3-4 लाख इनामी बदमाश है, उसे पता है बाहर कहीं दिख गया मार देगी गोली। पुलिस को खुली चोट दे रखी, भैया जहाँ तुम्हें दिखे। भाई इसका रिकॉर्ड इतने टाइम से खराब चल रहा है। अब की बार ऐसा रखना है कि इनको जेल में ले जाकर रखें, फिर छूट जाएंगे, फिर और भी ताकतवर होके आएंगे। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, तभी सरकार पर आरोप लगे थे कि उनके राज खुल जाएंगे इसलिए एनकाउंटर करवा दिया। तो क्या अतीक अहमद के साथ भी यही होगा? नहीं, ऐसा है, विकास दुबे को करवा दिया, समाप्त हो गया। आज वो जेल में होता, ठाट बाट से रह रहा होता, उसकी जमानत होती, बाहर आता और ज़्यादा तगड़ा हो जाता। फिर वो गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको, दूसरी गवर्नमेंट होती है तो पालने लग जाती है। इसलिए बहुत अच्छा किया है कि इनके अपराध वहीं खत्म हो गए, फाइल बंद। लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर आप इस तरह के काम करते हैं कि बुलडोजर वाली सरकार, ये सरकार मकान गिरा देती है, ये सरकार बर्बाद कर देती है गुंडों को। आपको लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी अगर उसको वो ये सुनेगी कि यार वो एक सरकार है, वो बुलडोजर चला देती है मकान के ऊपर, ये आपको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से कार्य होना चाहिए? अपराधियों के ऊपर चल रहा है ना बुलडोजर। देखो बुलडोजर चल रहा है पर ये प्रणाली नहीं है सही। आप उनको कठिन से कठिन सजा दो। आज हम विदेशों में बात करें तो फांसी की सजा दे दी जाती है विदेश में। सजा क्या जल्दी हो जाता है यहाँ पे हिंदुस्तान में? बात है, वही तो अपन चाहते हैं। यहाँ पे आप हिंदुस्तान में दो प्रकार नेगेटिव चलती है। आप देखिए प्याज जब महंगा हो जाता है तब आंदोलन होता है, जब ज्यादा हो गया तो अभी भी परेशानी है। गवर्नमेंट अब ज्यादा हो गया तो रोएंगे, और जब महंगा हो गया तो अभी रोएंगे। तो यहाँ पे नैरेटिव चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, ये इनकी 2 प्रकार होती है। आप अच्छा काम करो तो अभी भी नुक्स निकालेंगे, बुरा काम करो तो अभी भी निकालेंगे। देश लोकतंत्र से चलता है, प्रणाली के साथ वो काम होगा, कार्रवाई होगी तभी तो सही रहेगा। भी कर लो हिंदुस्तान में, जितना भी कर लो, ऐसे ही लोग मिलेंगे यहाँ पे। आप ये बोल रहे हैं रेल पहले था, रेल मेरे भी 60 साल उम्र है। मैंने ये दिल्ली जो आया था वो 84 में आया था। जिस टाइम में उड़ीसा से इधर आ रहा था तो उस टाइम हालत और अभी में हालत में बहुत डिफरेंस है। एक दिन में 1 गाड़ी मिलती थी, अभी तक एक दिन में 4 गाड़ी जा रही है। और दूसरी बात है, ये बोल रहे हैं रेल पहले था। अबे पहले तो तेरे बाप भी तो काम यही दुनिया में था, यही दुनिया था तेरे। उस टाइम उनके फादर जो है वो कुर्ता पैजामे थे, अभी ये क्या पहन रहे हैं? इसीलिए पहले क्यों मत देखिए, अभी देखिए वो अच्छा है ना हमारे लिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी बुरी है, कि कांग्रेस बुरी है, कि आम आदमी पार्टी बुरी है। आप सबका मैनिफेस्टो उठा लो, सबके प्रोग्राम प्लानिंग उठा लो। आप काम करने के तरीके से आप सर्टिफाई नहीं हो, लेकिन काम करने का तरीका तो वो बता रहे हैं कि भाई काम करने का तरीका यही सही है। आप कह रहे हो नहीं जी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बदमाश। आम का रेट क्या है अभी? आम का रेट क्या है अभी? 300 रुपीज़। इंडिया में अभी आम तो बाहर से आ रही है ना, कहीं पे भी आ रहा है, केरल से आ रही है। तो अभी ये आम जब ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो 50 रुपये मिल रहा है। तो आप यहाँ पे नोक अच्छा करोगे तो अभी भी आपको बोलेंगे ये कुछ नहीं करा। ऐसा है। तो ये हाल बात अभी भैया करके गए कि बीजेपी का काम करने का तरीका गलत है। बीजेपी से किसी से कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है, पहले भी होता था, अभी हो थोड़ा सा रफ्तार बढ़ी है, भाई इसकी बात है। पहले आप देखिए रेल का जो सिस्टम था, अभी जो रेल का सिस्टम है जो बहुत बढ़िया है। सुविधा नहीं चाहिए, महंगाई बढ़ गई तो लोगे भी नहीं चाहिए, भी नहीं, महंगाई भी बढ़ गई। अगर केजरीवाल फ्री देते हैं तो उन पर निशाने साध लिए जाते हैं। अगर बीजेपी भी तो फ्री दे रही है, यूपी में कहीं राशन फ्री दे रही है। सुनो आपको बताऊं, डिबेट खुद कमाएंगे, उनको फ्री में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक करके सबको महंगाई भी लग रही है और दे रही है गवर्नमेंट, तो वो चाहिए भी नहीं। आपको बिजली नहीं चाहिए, क्या नाम है, राशन नहीं चाहिए घर में,
आज मजदूर है ना, मजदूर पे भी 1.5 GB 2 GB डाटा रोज खर्च रहा है, समझ रहे। अब गरीब को चाहिए भी नहीं और गरीब भी रहना चाहता है और उसका ढिढोरा भी पीट रहे हो। आप बताओ ना किस तरह से होगा, संसाधन चाहिए नहीं। क्या कह रहे हैं सर? गरीब हटाओ नारा 1970 में था। रोटी मकान ये जो गाना चल रहा था 1970 में चल रहा थी। अभी तक 50 साल हो गया, क्यों नहीं हटा गरीब हटा, क्यों नहीं हटी? हर हमेशा रहेगी गरीबी, ये कभी नहीं हटेगी। 1947 से चल रही है, अभी सरकार नहीं हटाई। अभी सरकार नहीं हटा पाएगी। जो करना ही नहीं चाहता है काम तो उसको तो फ्री का मिल रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहे? केजरीवाल करते हो ना, बीजेपी रोक ना आप देख रहे हो, कई लोग वही गा रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं पर सरकार को दोष देते हैं, करना ही नहीं कुछ। ठीक है, चांदनी चौक में सवेरे से लाइन लग जाती है खाने वालों की, काम के लिए काम की करने वालों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। ठीक है, करने वाला बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, यह है कि किसी को अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो पढ़ा लिखा जो है अपने नौकरी पेशा कर रहा है। भाई जिसको करना ही नहीं है, जो कंपटीशन में आजकल के बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियां लग रहे हैं, करना चाहता है इंसान और उसको सही पैसे नहीं मिलेंगे। सर ने बात की थी 700 रुपए दिहाड़ी, कौन दे रहा है सर 700 रुपए? कहने की बात है सर। मकान आप बनवाओ आज की डेट में, कोई नहीं देता। अरे यार मेरी बात तो सुन लो। आज नहीं, मैं खुद कुछ काम कराता हूँ। अब 700 रुपये पर डे हो गया है। अब सीधा मजदूर कहता है भैया 700 रुपये के हिसाब से आप एक दिन करा लो, 5 बजे तक की ड्यूटी है, 9 बजे से 10 बजे तक। मजदूर तबके से पूछ लेना जो काम करा रहा है, जिनके मकान वकान कभी बन रहे होंगे वो बताएंगे।